press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी। और ये दोनों बात करेंगे अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो परीक्षा पे चर्चा की है, उनका ये प्रोग्राम ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में वायरल हो रहा है और इसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें नाज़िया इलाही खान जी आपको इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। के 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चों के बहुत सारे सवाल जो है वो अपने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए बहुत मतलब जिज्ञासा थी। किसी ने पूछा कि आप स्वच्छ भारत क्यों करते हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री समटाइम ही वाज वेरी कैथार्टिक, समटाइम ही वाज वेरी जॉक्युलर एंड समटाइम ही वाज वेरी प्रैग्मेटिक। तो चाइना के साथ जाकर के मिला, फिर चाइना के ब्यूरोक्रेट को बुलाया, उसके बाद फिर बहुत सारी टीआरपी बटोरने की कोशिश की। वो भारत को ये बताना और जताना चाहा मालदीव्स के देखो मेरा तो चाइना के साथ बहुत अच्छा हो चुका है। फिर मालदीव्स ने भारत को चमकाने के लिए ये हरकत की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब हाथ फैला करके भीख मांग रहा है कि आलू दे दो, टमाटर दे दो, पानी दे दो, आर्मी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, टूरिस्ट भेज दो। क्यों भेजेंगे? मैं पहले शोएब आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसी सोच क्यों रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर इंटरफेयर करूँ और मैं बोलूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, ठीक है? पे थूकते भी नहीं। अगर पाकिस्तान भूख से भी मर जाए ना तो कभी भी हिंदुओं के पास कभी भी नहीं आएगा, समझ आइए तुमको। हम लोग इज्जत और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। तुम लोग हर वक्त तुम तो हो ही, तुम तो हिंदुओं की हो, तुम तो वो भी तुम मीडिया पे आके बकवास करती हो। अब जो मोइजू साहब है, मैंने तो एक टैगलाइन बना दिया कि मोइजू बन गया माउस, मोइजू बन गया माउस। मैंने तो ये टैगलाइन लगा दिया है मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए और हमारे भारत के लिए किया था, वो भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। और उसका जवाब हमने उनके जुबान से बिल्कुल नहीं दिया है। हमारे देश के बच्चे से 6 क्लास के बच्चे भी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपने विजन पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करते हैं, वो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका पाकिस्तान का मर्द 72 वर्जिन हूर और 4 बीवियों के उलझन में उलझा हुआ है, उसको सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती हैं, उनके नजरों में औरत की कोई इज्जत ही नहीं। पहले तक हम ये डिस्कस करते थे कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया में यूनिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया की यूथ अपनी कंट्री के साथ सिंसियर बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं डिस्कस करना कि आखिर उसकी वजह क्या है, आखिर उनके पॉलिटिशियन उनकी यूथ के साथ किस तरीके से एंगेज हैं, आखिर उनके पॉलिटिशियन उनकी यूथ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये सब मतलब मजहब होने के बावजूद यूनिटी है, वो अपने नेशन को फर्स्ट रखते हैं, अपने कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे मालदीव का इशू हो या फिर कनाडा का इशू हो या फिर चाइना का इशू हो या फिर पाकिस्तान का इशू हो, तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन पे आज हम चर्चा करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने रिसेंटली प्रोग्राम किया और यूथ को, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से एंगेज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लम्स यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे एक स्टूडेंट ने सिंपल सा क्वेश्चन किया जो कि उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया। इन चीजों पर बात करेंगे। साथ ही साथ मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट उनके अगेंस्ट खबर के मुताबिक उनके पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इंडिया से पंगा लेना इतना महंगा पड़ सकता है, या इंडिया के साथ मतलब रिलेशन खराब करना अपने ही कंट्री के लोगों के लिए इतना महंगा पड़ सकता है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। नाज़िया इलाही जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा आप ना सिर्फ इनकी बातों को पसंद करते हैं, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से ये किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मजहब के हवाले से हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, जिस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, तारीफ के लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी।
जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम शेफ। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एकदम बढ़िया। नाज़िया जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चैनल मेरा नहीं, आप मेरे से ज़्यादा आपका चैनल है। नो डाउट बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। मेरी ऑडियंस अब हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कमेंट में बोल रही होती हैं इस टॉपिक पे, नाज़िया इलाही खान का आप ओपिनियन लीजिए। और मैं ये समझता हूँ उसके पीछे रीज़न जो मैंने नोट किया वो ये है कि आप जिस तरीके से स्टडी के साथ, जिस तरीके से प्रॉपर रिसर्च के साथ कोई भी बात करती हैं, देखने वालों को अब बेहतर लगती है, मुनासिब लगती है और वो आपको सुनना पसंद करते हैं। नाज़िया जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब परीक्षा पे चर्चा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बताइए परीक्षा पे चर्चा का मतलब और उसके बाद फिर क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जितने भी स्कूल के एग्जाम्स हैं और बोर्ड के एग्जाम्स हैं, हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स हैं, वो अब दरवाजे को नॉक कर चुके हैं हमारे भारत में। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हमारे यहाँ एग्जाम्स ही एग्जाम्स होते हैं। जी। तो जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं, हालांकि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 7th एडिशन था, और वो हमेशा एग्जाम से पहले कुछ महीने पहले वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ताकि वो जितने भी छात्र और छात्रा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करे, उनको इवैल्यूएट करे, उनके स्ट्रेस और प्रेशर को वो समझने की कोशिश करें और उसको वो हील कर सके, उसको वो नॉर्मलाइज करवा सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्रेशर लेकर के बैठे रहते हैं, जिनके दिमाग में ये चलता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे, जो मैं आगे की चर्चा में तुम्हारे साथ में पूरा डिफाइन भी करूंगी। इवैल्यूएट एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के स्टूडेंट्स तक से इंटरैक्ट किया भारत मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर पेरेंट्स भी आए हुए थे स्टूडेंट्स के और टीचर्स भी आए हुए थे। टीचर और स्टूडेंट की बाउंडिंग के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा देना ये टीचर्स का बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ छात्र और छात्राओं को के साथ एक अच्छी बाउंडिंग करना ये भी बहुत बड़ा मंत्रा है। तो बहुत सारे मंत्रा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने दिए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सजेशंस दिए। कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी उन्होंने सामने में रखा। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब भारत मंडपम हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले जो बच्चों ने आर्ट, कल्चर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की जो एक गैलरी लगाई थी, जो एक म्यूजियम लगाया था, वो सबसे पहले वहां पर इंटरेक्ट किए। उस गैलरी और उस म्यूजियम से भारत के प्रधानमंत्री को समय बहुत लगा, इसलिए लगा क्योंकि क्या ही पता कौन से असाइनमेंट और कौन से प्रोजेक्ट भारत की नई योजना और भारत का नया इक्विपमेंट बन करके सामने आ जाए। जैसे स्टूडेंट ने दिखाया भारत के प्रधानमंत्री को स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, जिसका नाम उन्होंने रखा वायुपुत्र। ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल जो है वो है क्या? तो उन बच्चों ने भारत के प्रधानमंत्री को समझाया कि क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है, और ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट अगर हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इंस्टॉल किया जाए, तो वहां पर हवा में नमी, वहां की हवा को और भी बेहतर रिफाइन किया जा सकता है अगर ये वायुपुत्र इंस्टॉल किया जाए। तो इस तरह से बच्चों ने हर एक टेक्निक से उसको स्टार्ट करके वो भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया। एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत आया है जो मिलिट्री के लिए आया है, सेफ्टी ड्रोन। ये बच्चों ने बनाया है। सेफ्टी ड्रोन प्रोजेक्ट मिलिट्री को इसलिए इसलिए उन्होंने संबोधित किया है। ये जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, ये बिना टच किए बॉम्ब को खत्म कर सकता है, बॉम्ब को डिस्पोज कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने बनाया है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भारत के प्रधानमंत्री जी का था, और तकरीबन वो आधे घंटे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते रहे बच्चों से कि क्या क्या टेक्निकल चीजें बच्चों ने इसमें, इस डिवाइस में डाला है। तीसरा, दिव्या हस्त। ये प्रोजेक्ट बनाया गया है साइंटिस्ट के लिए, जो साइंटिस्ट को डायामीटर, बायोमीटर जो चेक करना होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा खूबसूरती से काम करेगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी इसको बिल्कुल हमारे भारत की सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च करेंगे।
और बच्चे बहुत खुश हुए जब इस बारे में वो भारत के प्रधानमंत्री को समझा रहे थे और बता रहे थे, पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। एक बच्ची है जिसने भारत के संस्कार और संस्कृति को पूरा डिफाइन किया था और पूरा अपने म्यूजियम और असाइनमेंट के माध्यम से बताया है कि भारत में किस किस तरीके के कपड़े बनते हैं, किस किस तरीके के, जैसे हैंडलूम है, उलेन है, क्राफ्ट है, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं उसने खुद से बनाया था और उसका असाइनमेंट रेडी किया था और भारत के प्रधानमंत्री को बताया था। अखंड भारत की खूबसूरती भारत के प्रधानमंत्री को एज एन असाइनमेंट बच्चों ने बताया। अब आती है बात कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चों के बहुत सारे सवाल जो है वो अपने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए बहुत मतलब जिज्ञासा थी। किसी ने पूछा कि आप स्वच्छ भारत क्यों करते हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री, sometime he was very cathartic, sometime he was very jocular and sometime he was very pragmatic। तो ये चीज, ये जो खूबसूरती है ना भारत के प्रधानमंत्री में, ये मैंने तो उनको खुद सामने से कई बार सुना है, तो बहुत खूबसूरत लगता है कि कभी-कभी वो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब लगता है कि इंसान बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। तब भारत के ऐसा प्रधानमंत्री ने कहेंगे कहा, घुल मिल जाते हैं, मतलब जो मैंने फील किया कि घुल मिल जाते हाँ, हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के एकदम, साथ हैं तो स्टूडेंट्स को शायद ऐसा ही फील होता है कि मतलब ये हमारे ही साथ हाँ। हैं, मतलब बिल्कुल हाँ, रिलैक्स ये फील हमारे करते हैं। गार्डियन है, ये जी, हमारे बिल्कुल। गार्डियन है या एंजल गार्डियन है। जैसे मैं बहुत छोटी थी, तो हमेशा मेरी बड़ी बहन मुझे बताती थी कि हम लोगों को सेव करने के लिए ना एक एंजल गार्डियन है। तो हम लोग कहते थे हाँ, 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 एक एंजल गार्डियन है। तो बस वो एंजल गार्डियन दिखाई देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा ब्लेसिंग बोलती हूँ, अवतार बोलती हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम रहा परीक्षा पे चर्चा, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ और पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो स्टूडेंट्स या छात्रों के साथ डील करते हैं, बात करते हैं, उनको कैसे प्रेरणा देते हैं और कैसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।